दोस्तों आगे थे एग्जांपल नंबर 8 पे, चलिए कंटिन्यू करते हैं। 8th एग्जांपल क्या कह रहा है, डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी सो दैट कि 1 0 और -1 एंड 0 1 -1 आर आइगन वेक्टर्स ऑफ मैट्रिक्स। क्या है ये? आइगन वेक्टर है मैट्रिक्स के। अब आइगन वेक्टर के बारे में इतना बार बार पढ़ तो रहे हैं, क्या बेसिकली होता क्या है कि जब a माइनस लैम्डा आई v करूं मैं, वो किसके इक्वल आता है? 0 के। यहाँ पे क्या है, जो v है अपना, v क्या है? वेक्टर है। कैसा वेक्टर है? आइगन वेक्टर है, ठीक है। और लैम्डा क्या है? लैम्डा अपनी है आइगन वैल्यू, आइगन वैल्यू। अब मेरे को क्या दे रखा है, यहाँ से देखो, इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ कि जब मैं a v करूँ मेरे पास क्या आ जाए, इसको दूसरी तरफ भेज दो, क्या आ जाए? लैम्डा v आ जाए। ऐसे भी तो लिख सकती हूँ ना, मैं लिख सकती हूँ। अब यहाँ पे या ऐसे बोल दो, v की जगह कुछ x1 ले लो, a x1 किसके इक्वल? लैम्डा 1 x1 के। ऐसे भी बोल सकती हूँ। यहाँ पे बस मैंने x1 वेक्टर ले लिया, क्योंकि x1 इसीलिए लिया है क्योंकि दो वेक्टर दे रखे हैं, एक को x1 ले लूंगी, एक को x2 ले लूंगी, मतलब a x2 और लैम्डा 2। अब दूसरी कोई आइगन वैल्यू होगी, उसके लिए कोई दूसरा वेक्टर मिलेगा। तब से एग्जांपल में यही तो देख रहे हैं, कोई एक आइगन वैल्यू मिल रही है, फिर उसके लिए दूसरा आइगन वेक्टर मिल रहा है, यही तो हो रहा है ना, मतलब यही पढ़ रहे हैं हम तब से। अब इसमें क्या दे रखा है, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ ए बी की वैल्यू बतानी है, वेक्टर दे दिया है हमें, वेक्टर दे दिया है, मैट्रिक्स दे दी है, आइगन वैल्यू बतानी है और ए बी की वैल्यू बतानी है। तो ये बात इतना क्लियर हुआ कि बेसिक क्या है इसका। चलिए फिर कंटिन्यू करते हैं, देखते हैं। अब मुझे क्या दे रखा है, एक वेक्टर है मेरे पास जो x1 वेक्टर है, क्या है? 1 0 -1। x2 वेक्टर क्या है? x2 वेक्टर है 0 1 -1। और ए मैट्रिक्स दे रखी है, मुझे इक्वेशन तो पता है ना कैसी, सॉरी, ए x1 किसके इक्वल होता है? लैम्डा 1 x1 के। ये बात हमें पता है, जब से चैप्टर शुरू हुआ है यही कर रहे हैं, ठीक है जी। अब देखते हैं, ए मैट्रिक्स रख लेती हूँ, क्या है? 2 1 1 a 3 2 3 b c, ठीक है। x1 की वैल्यू दे रखी है 1 0 -1। उसके साथ कौन आ रहा है? लैम्डा टाइम x1। लैम्डा कोई लैम्डा 1 ले लिया, अभी मुझे लैम्डा का पता नहीं है, 1 0 -1। क्लियर है? इतना कुछ नहीं किया, इक्वेशन के अंदर वैल्यू रख दी, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब देखो ये कितने की है? 3 क्रॉस 3 है ना। ये कितने की है? 1 क्रॉस, ये 3 क्रॉस 1 की है। तो कितने रो है? 3 रो है, 1 रो 2 रो 3 रो, 3 रो है। और कॉलम कितना है? कॉलम है भैया 1, तो 3 क्रॉस 1 की है। जब इनकी मल्टीप्लाई क्या मैं कर सकती हूँ? क्या मल्टीप्लाई मेरे पास कंफर्मेबल है? ऑफ कोर्स है। क्यों है? क्योंकि ये वाला 3 और ये वाला 3 मैच हो रहे हैं, ठीक है, सेम सेम है। तो यहाँ पे जो नई मल्टीप्लाई करने के बाद मेरे पास आएगी, वो कैसी आएगी? 3 क्रॉस 1 टाइप की, ठीक है जी। ये बिल्कुल बेसिक था जो हमने बिल्कुल स्टार्टिंग में किया था। तो यहाँ से देखिए कितने टाइप का आएगा? 3 क्रॉस 1 टाइप का। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसकी मल्टीप्लाई ऐसे होगी, तो मल्टीप्लाई करके जो आता है लिखते हैं। देखिए 2 की 1 के साथ करेंगे 2, फिर क्या आएगा? प्लस का 1 की 0 के साथ 0, फिर 1 की -1 के साथ -1, ठीक है। अब इस वाले की करेंगे इस वाले के साथ, a की 1 के साथ a, फिर प्लस 3 की 0 के साथ 0, फिर 2 की -1 के साथ -2, ठीक है। अब आगे देखते हैं, इस वाले की करेंगे इस वाले के साथ, 3 की 1 के साथ 3, b की 0 के साथ 0 और c की -1 के साथ क्या आ गई? -c। क्लियर है जी। यहाँ से देखो क्या दे रखा है, ये दे रखा है 1 0 -1। अब एक चीज नोटिस करो, ये कैसी है? 3 क्रॉस 1 की। ये कैसी है? 3 क्रॉस 1 की। इक्वालिटी में हमने क्या पढ़ा था कि इक्वालिटी तभी आएगी जब दोनों का ऑर्डर कैसा हो? सेम। तो देखिए दोनों का ऑर्डर सेम है, मतलब इक्वालिटी में मैं क्या करूंगी? एलिमेंट को कंपेयर कर पाऊंगी। तो लिखते हैं इसको, इक्वल में यही लिख देती हूँ, रुको। ये आ जाएगा 2 में से 1 गया 1,
एक चीज का गड़बड़ कर दिया है। यहाँ पे लैम्डा 1 भी तो चल रहा है भैया, उसको क्यों भूल गए? उसको नहीं भूलना है, उसको याद रखना है। तो यहाँ से देखिए क्या आएगा, यहाँ से आएगा अपने पास, ये तो बन जाएगा 1, ये बन जाएगा a-2 और ये बन जाएगा 3 माइनस का c। साइड में कौन चल रहा है? लैम्डा 1 तो चल रहा है, लैम्डा 1 को भी अंदर भेज देते हैं, बाहर अच्छा नहीं लग रहा इसको, बेचारा अकेला फील कर रहा है, इसको अंदर भेज देंगे। क्या आ जाएगा? लैम्डा 1, फिर 0 की करेंगे 0, फिर लैम्डा 1 की करेंगे -1 के साथ, माइनस का लैम्डा 1। ठीक है जी, ठीक है। अब इक्वालिटी में एक चीज होती है, अगर पहला एलिमेंट है ना तो वो पहले एलिमेंट के इक्वल है, दूसरा है तो दूसरे के, तीसरा है तो तीसरे के, मतलब कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होते हैं। यहाँ से क्या हुआ, ये वाला किसके इक्वल है? इसके। यहाँ से लैम्डा 1 कितना आ गया? 1। ठीक है। अब a-2 किसके इक्वल आया? 0 के। a की वैल्यू कितनी आ गई? 2। अब देखिए 3 माइनस c किसके इक्वल है? कहाँ पे लिखें, कहाँ पे लिखें? हम लिखते हैं, चलो इसको इरेज ही कर देते हैं। ओ ओ ओ, ये क्या किया? अब तो हो गया। देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे जो एलिमेंट चल रहा था, क्या चल रहा था? 3 माइनस का c किसके इक्वल चल रहा है? माइनस लैम्डा के, यही चल रहा है। लैम्डा की वैल्यू मुझे पता है कितनी है, 3 माइनस सी कितना आ गया? माइनस का 1। सी की वैल्यू चाहिए मुझे, तो माइनस का सी की वैल्यू कितनी आई? माइनस का 1, 3 को उधर भेज देंगे, माइनस का 3, माइनस का सी कितना आ गया? माइनस का 4, सी की वैल्यू कितनी आ गई? 4। ए की वैल्यू आ गई, बी की वैल्यू नहीं आई, ए की वैल्यू आ गई, सी की वैल्यू आ गई और लैम्डा 1 की वैल्यू आ गई। ठीक है जी, जो जो आ गया है लिख देते हैं। सेम अभी बी तो बाकी है हमारा, बी बाकी है, तो बी के लिए चलो फाइंड करते हैं। अभी काम नहीं बना, अभी दूसरे वेक्टर का यूज करना है। लैम्डा 1 कितना आया? 1। ए कितना आया था? इतनी देर में भूल गई। सी कितना है? 4 है। ए की वैल्यू आई थी 2। ठीक है, ये वैल्यू आ गई है। अब मैं दूसरी इक्वेशन का यूज करती हूँ, ax2 लैम्डा 2 x2। अब जैसे पहले में किया था ऐसे ही दूसरे में करेंगे। चलिए क्या आ गया? 2 1 1 a3 2 3 b c। x2 की वैल्यू रख देते हैं, कितनी है? 0 1 -1। फिर रखेंगे लैम्डा 2 0 1 -1। ठीक है, सेम मल्टीप्लाई करेंगे इस वाले की, इस वाले से ऐसे होगी, 2 की 0 के साथ 0, प्लस का 1 माइनस का 1, फिर a की 0 के साथ 0, फिर 3, फिर माइनस का 2, फिर 3 की 0 के साथ 0, प्लस का b माइनस का c। कितना आ गया? लैम्डा 2 को अंदर भेज दूंगी, कितना आ जाएगा? 0 लैम्डा 2 माइनस का लैम्डा 2। ठीक है जी, ये देखो, अब देखिए क्या आ रहा है, ये आ जाएगा 0 1 b माइनस c। यहाँ पे क्या चलेगा? ये चलेगा 0 लैम्डा 2। अब इसको भूल जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा माइनस का लैम्डा 2। अब 0 तो 0 से कंपेयर करेंगे, 0 ही है, सेम ही आंसर। अब देखिए लैम्डा 2 की वैल्यू कितनी आ गई? लैम्डा 2 की वैल्यू भी आ गई 1। अब b माइनस c किसके इक्वल? लैम्डा 2 के, माइनस का 1 के। यहाँ से c की वैल्यू रख देंगे, b माइनस का 2 किसके इक्वल? -1 के। b की वैल्यू कितनी आ जाएगी? माइनस का 1 प्लस का 2, b की वैल्यू कितनी आ गई? 1। सारी वैल्यू आ गई है, नोट कर लीजिए। फिर आगे चलते हैं, लास्ट एग्जांपल ऑफ द डे। नेक्स्ट चल लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 9। एग्जाम्पल नंबर 9 क्या कह रहा है? प्रूव दैट कि 0 इज द लेटेंट रूट ऑफ मैट्रिक्स। कब होगा ऐसा? इफ एंड ओनली इफ एक ऐसी है, सिंगुलर है। देखिए क्या कह रहा है कि 0 क्या है? 0 इज लेटेंट रूट। लेटेंट रूट बोल ले या कैरेक्टरिस्टिक रूट बोल ले या क्या बोल ले?
आइगन रूट, आइगन वैल्यू, आइगन वैल्यू नहीं, आइगन रूट तो नहीं होता, ये होता है आइगन रूट भी कुछ, चलो यही समझ लो। कैरेक्टरिस्टिक रूट तो सुना है मैंने, आइगन रूट तो अजीब सा लग रहा है। तो अगर जीरो लेटेंट रूट है, ऐसा कब होगा, ऐसा तभी होगा भाई, कब होगा, जब एक ऐसी है ए इज सिंगुलर। देखो सिंगुलर का हमें मतलब पता है क्या होता है, डिटर्मिनेंट ए कैसा है, जीरो है। देखो मुझे क्या दिखाना है, जीरो अगर लेटेंट रूट है, कैरेक्टरिस्टिक रूट है किसी मैट्रिक्स ए का, है ना, तो क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ए कैसा हो जाएगा, जीरो के, ये चीज दिखानी है। पहली चीज मैं ले लेती हूँ, फर्स्टली मैं क्या ले लेती हूँ, जीरो इज लेटेंट रूट ऑफ ए मैट्रिक्स ए का लेटेंट रूट है, ए का लेटेंट रूट है ना, अगर वो क्या होगा कि लैम्डा इक्वल जीरो सेटिस्फाई करेगा, इज रूट होगा वो रूट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई इक्वल जीरो का। यही तो बात है ना, रूट तभी बनता है जब हम तब से यही तो करते आ रहे हैं, रूट तभी बनेगा वो जब ए माइनस लैम्डा आई का डिटरमिनेंट कैसा बना दे, जीरो बना दे, तब से यही तो चल रहा है सारे एग्जांपल में। तो लैम्डा रूट कब बनेगा, जब ए माइनस लैम्डा आई कैसा हो जाएगा, जीरो। अब मुझे पता है लैम्डा क्या है, जीरो है, जीरो है, तो इस इक्वेशन में ए माइनस लैम्डा आई इक्वल जीरो था, जीरो था, तो यहाँ पे मैं क्या रखती हूँ, लैम्डा की जगह पे रख लेती हूँ जीरो, बाकी को रखते हैं सेम। इसके जीरो होते ही क्या हो जाएगा, डिटरमिनेंट ए कैसा हो जाएगा, जीरो। ठीक है, यहाँ से क्या पता चला, दिस इंप्लाइज डिटरमिनेंट के ए के जीरो आते ही क्या पता चला कि ए मैट्रिक्स कैसी है, ए इज सिंगुलर, सिंगुलर है वो। ठीक है जी, एक ऐसी बन गई, सिंगुलर बन गई। इतनी बात क्लियर है, जीरो लेटेंट रूट था मैट्रिक्स का, मैट्रिक्स का अगर लैम्डा इक्वल जीरो रूट था तो वो उसको सेटिस्फाई करेगा, जो उनसी वो कैरेक्टरिस्टिक रूट वाली अपनी इक्वेशन बनती है, वो क्या आती है, डिटरमिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई किसके इक्वल, जीरो के। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ए माइनस लैम्डा आई जीरो के, लैम्डा, बट लैम्डा की तो वैल्यू दे रखी है, लैम्डा की वैल्यू जीरो है, जीरो रखने पर डिटरमिनेंट ए जीरो, एक ऐसी बन गई सिंगुलर। अब इसका कन्वर्स लिखते हैं, कन्वर्स में देखिए क्या कह रहा है, कन्वर्स में है अपने पास, कन्वर्सली में मुझे क्या दे रखा है कि डिटरमिनेंट ए, या बोलूं कि ए कैसी है, ए इज सिंगुलर है, ए सिंगुलर है, अगर ए सिंगुलर है तो डिटरमिनेंट ए कैसा हो जाएगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए इज जीरो। देखो ए कैसा हो गया, डिटरमिनेंट जीरो हो गया। अब जाना मुझे कहाँ तक है, जहां पे जाना है रास्ते का पता हो ना हो, लोकेशन पता हो ना हो, बट जाना कहाँ पे है ये पता होना चाहिए। ठीक है, जीरो को लेटेंट रूट बनाना है, जीरो अगर लेटेंट रूट बनेगा क्या बनेगा, ए माइनस जीरो आई किसके इक्वल, जीरो के, यही होता है ना। और लैम्डा यहाँ पे तभी तो जीरो है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, कैसे लिख सकती हूँ कि ए माइनस जीरो इंटू आई का डिटरमिनेंट किसके इक्वल, जीरो के, क्योंकि कुछ नहीं किया मैंने, जीरो ही तो लिया है, और अगर जीरो मैं ले रही हूँ तो यहाँ पे कुछ ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि जो पहले था वही अब है। यहाँ से क्या पता चलेगा, यहाँ से पता चला कि ए माइनस लैम्डा आई कैसा है, जीरो, जहां पे लैम्डा की वैल्यू कैसी है, जीरो, और लैम्डा ने इसको सेटिस्फाई कर दिया, इसको सेटिस्फाई करते ही क्या हुआ, लैम्डा इक्वल जीरो क्या बन गया, इज लेटेंट रूट ऑफ मैट्रिक्स ए। ठीक है जी, ठीक है, ठीक है, चलो नोट कर लीजिए। यहां से क्या हुआ, ये अपना रूट बन गया किसी मैट्रिक्स ए का। चलो फिर यहाँ पे अपने एग्जाम्पल खत्म होते हैं, चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, जुड़े रहिए सीरीज के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।